नमस्ते एरीज, मेष राशि। तो जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो आपके लाइफ में वापसी करेंगे? ये वीडियो उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, या जिस तरह से आप रिलेशनशिप चाह रहे हैं क्या उस तरह के रिलेशनशिप में वो वापसी करेंगे, ये भी हम देख सकते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो इसमें हम आपकी पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपकी फीलिंग्स देखेंगे, और क्या वो वापसी कर रहे हैं, क्या सिचुएशंस बन रही है वो हम देखेंगे। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एरीज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं। तो जिस पर्सन का वेट आप कर रहे हैं उनको आप माइंड में सोचें, अपनी माइंड में सोचें डीपली कि इंतज़ार जिनका कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। और मैं कार्ड शफल करती हूँ ताकि उनकी एनर्जीज हम ले सकें। एरीज के पार्टनर जिनका एरीज इंतज़ार कर रहा है, मेष राशि की फीलिंग्स क्या है एरीज के लिए? एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है एरीज के लिए? लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। मून तो पर्सन श्योर नहीं है, मतलब इनको सही चीज़ें समझ में नहीं आ रही क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। मून क्या होता है? जब आप हल्की अंधेरा होता है जब, तब आपको चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आई थी, दिखाई नहीं देती है, तो ये किसी तरह का डर भी, फियर भी हो सकता है। हम कुछ देख रहे होते हैं, हम डर जाते कि अरे वो चीज़ होगा वहाँ पीछे। तो इसी तरह की एनर्जीज़ है कि हम इल्यूजन्स हो सकते हैं, डर हो सकता है, फियर हो सकता है, समझ में नहीं आना कि आगे क्या करना है, क्लैरिटी नहीं है। वो सारी सिचुएशंस में आपके पर्सन दिख रहे हैं सिचुएशन मून कार्ड के साथ। चिंतित भी हैं, डिफेंसिव हो सकता है इस पर्सन ने आपको इग्नोर कर रहा है या ब्लॉक करके रखा है। कुछ केसेस में आपने भी किया हुआ है इनके साथ सेम, या आप भी इग्नोर कर रहे हो, जो मैं देख पा रही हूँ। थ्री ऑफ कप्स है, रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर की कार्ड। एट द सेम टाइम वो भी ये हो सकता है कि ये सोचते हैं क्या करें इस सिचुएशन को लेकर के, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स अगर डिफेंसिव है, अब क्या क्या है, यहाँ भी दुविधा की कार्ड है, यहाँ भी दुविधा की कार्ड है। तो ये दुविधा में ही ओवरऑल दिख रहा है। अब ये दुविधा दो कारणों से है। बहुत थोड़े केसेस में 3 ऑफ कप्स विद द 2 ऑफ पेंटिकल कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस की बात करते हैं कि इनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, या ये मैरिड हो सकते हैं, या एंगेज हो सकते हैं। तो आपको चूज़ करें या किसी और को चूज़ करें, ये हो सकता है इनका दुविधा या कन्फ्यूजन या डर सिचुएशन से रिलेटेड। कुछ केसेस में, बहुत थोड़े केसेस में ये हो सकती है कि ये इस दुविधा में है कि आपको चूज़ करें कि नहीं करें, कि पहले जो चीज़ें हुई उससे डर गए हैं, या वो चीज़ें से ये आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं जो आप लोगों के बीच हुई, जो मैं देख रही हूँ। तो बहुत केसेस में कोई दूसरा पर्सन है जो इन्फ्लुएंस्ड है, 6 ऑफ कप्स, लेकिन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में तो रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है, इनको लगता है पिछले जन्म से आपके साथ रिश्ता था। ये 6 ऑफ कप्स की कार्ड है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आप थे, जितना थे, जब तक थे, कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील करते थे। और ये याद करने की बात भी है कि वो जब बैठते हैं या सोचते हैं तो अच्छी लम्हे भी आपके साथ सोचते हैं, इसलिए उन्होंने गिव अप नहीं किया है। बट वो दुविधा में है, किसको चूज़ करूँ, 3 ऑफ कप्स, इसको चूज़ करूँ या दूसरे सिचुएशन को चूज़ करूँ। बहुत चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं अभी इस सिचुएशन को लेकर के। हील कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, हील कर रहे हैं सिचुएशन में, वो मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस कार्ड के साथ। पर है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका दिल दुखा है, इनका भी दिल दुखा है, ये भी हर्ट है किसी तरह से आपसे, चाहे कुछ कहा सुनी हुई हो, बातचीत हुई हो, लेकिन हर्ट वाली एनर्जी इन ये भी है। लेकिन वही है कि अभी बहुत सारे चीज़ों पे ये श्योर नहीं है, इसीलिए
किसी दिन इनको मन करता है कि चलो एरीज से बात कर ले, फिर वो रहने दो, कल बात कर लेंगे, या इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते, चलो अभी नहीं बाद में, इस तरह की भी बैक एंड फोर्थ एनर्जी इनकी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। हाँ, बिताए हुए लम्हे लेकिन याद करते हैं, मिस करते हैं, ये मैं देख रही हूँ। या अपने आप को बिजी रख रहे हैं, कैजुअल, कुछ केसेस में ये किसी के साथ कैजुअली इन्वॉल्व है, कुछ केसेस में होम फैमिली के साथ ये बिजी हैं। चलिए अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं एरीज इस पर्सन के लिए। एरीज की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर के, सोचे अपने पार्टनर को अपने माइंड में। एरीज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप चाहते पर्सन सच्चाई बता दे, ट्रूथ बताते, आप अपनी भी सच्चाई ट्रूथ बताना चाहते, जो भी हो आप क्लैरिटी चाहते। अगर पर्सन झूठ बोल रहा है, नहीं कर, जो भी है आप सही चीज़ें जानना चाहते। ये लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड होती है, झूठ बोलने की कार्ड होती है, धोखे की भी कार्ड होती है। अब वो छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। आप चाह रहे जो भी है सिचुएशन सही से पता चल जाए आपको, सही सिचुएशंस आप बता दें, या तो एरीज आप खुद उनको सच्चाई बताना चाहते सिचुएशन को लेकर के, या आप उनसे सुनना चाहते हैं। लव है आपके मन में, मिस करते हुए दिख रहे पर्सन को। देखिए ये जो कार्ड्स हैं, 5 ऑफ पेंटिकल मिस करने की कार्ड है, 5 ऑफ लेफ्ट आउट, अकेला, डिप्रेस फील करते हैं। कहीं पे आप चाहते हैं कि ये बड़ा स्टक लग रहा है, बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, तो क्लैरिटी दे दें। लव है आपके मन में, क्लैरिटी दे दे, या क्लैरिटी मिल जाए, या सच्चाई पता चल जाए, ट्रूथ पता चल जाए। एटलीस्ट अभी आप यही चाह रहे हैं कि जो भी हकीकत है मुझे पता चल जाए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, छुप छुपाने की ज़रूरत नहीं है, या हिडन रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर धोखा भी किया है तो मान जाए पर्सन कि हाँ चीटिंग हुई है या झूठ बोला है, ये चीज़ें आप चाह रहे हैं। और नज़र बनाए हुए पर्सन पे, जानकारी रखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या जानकारी रखते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप ये देख रहे हैं कि ये किसके साथ हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और तो हाँ ये दिख रहा है। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। अब चलिए हम देखेंगे कि क्या वो वापसी कर रहे हैं या फ्यूचर में। क्या एरीज के पार्टनर एरीज के लाइफ में वापसी करेंगे, रिकन्सिलिएशन होगी, कमिंग बैक टुगेदर होगी। चलिए देखते हैं क्या एरीज के लाइफ में एरीज के पर्सन वापसी करेंगे, रिकन्सिलिएशन होगी, कमिंग बैक टुगेदर होगी। लास्ट शफल, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड, टेम्परेंस। पेशेंस रखिए। देखिए अभी तो ओवर स्ट्रेस में है पर्सन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, लेकिन मैं बता रही हूँ वो सोच डेफिनेटली रहे हैं। देखिए ये लेडी जो है ये सोच रही है बैठ करके। ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल, कैसे वर्क किया जाए, प्रैक्टिकल रहा जाए, इमोशनल रहा जाए, क्या किया जाए, ये लेडी बैठ करके सोच रही है। यस, टेम्परेंस बताता है थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चीज़ें यस अभी होल्ड बैक कर रहे हैं पर्सन, कुछ केसेस में थोड़ी ईगो इश्यूज भी है, ये होल्डिंग बैक वाली है। लेकिन जब ये कार्ड आ जाती है ना, ये रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, आने वाले टाइम में कमिंग बैक टुगेदर। अगर आप चाहत रखेंगे तो ही, अगर आप बोलोगे कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, मैं थोड़े भी एफर्ट्स, तो नहीं वर्क करेगी। टेम्परेंस बताता है हाफ वे, आधा आधा रास्ता वो चले, आधा रास्ता आप चले, मिड वे वाली, तो ये वर्कआउट करेगी। और फिर भी थोड़ा पेशेंस, ये डिलेस की कार्ड है। तो जब की भी ये मैं नियर फ्यूचर देख रही हूँ, मतलब मैं आपको बता दूँ, कुछ के लिए ये 3 डेज़ में ही हो सकती है, कुछ के लिए 3 हफ्ते, और कुछ के लिए 3 महीने। अगर आपका लंबा ब्रेक है सब, तो अप टू 3 मंथ्स तक की एनर्जी जा सकती है। 3 डेज़, 3 वीक्स और 3 मंथ्स। 3 ऑफ पेंटिकल एक प्रैक्टिकल बात होते हुए दिखेगी, क्योंकि पर्सन ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया इस सिचुएशन में कि एटलीस्ट हम कोशिश करते हैं बातचीत करके क्या है सिचुएशन, प्रैक्टिकली क्या निकल के हो सकता है। तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो रियल एनर्जीज़ है टेम्परेंस के साथ,
कि ख़त्म करना है, रखना है, जो भी है क्योंकि वो भी काफ़ी चिंतित है, आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओवर थिंकिंग करना, ओवर स्ट्रेस लेना, इस तरह की एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस हो सकता है पर्सन। कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। कुछ के लिए कॉलेज है। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको डिवाइन एंजल्स पे विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए इस कार्ड में एंजल्स के पंख हैं, अगर आप देख पा रहे हैं लाइट कलर वाइट में एंजल्स के पंख हैं। तो ये रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, बशर्ते आप पूजा पाठ, प्रेयर, एफर्मेशंस कर रहे हैं, प्लस आप चाहत रखते हैं इस पर्सन के, जेन्युइन चाहत रखते हैं इनके वापसी का या इनसे कम्युनिकेशन का, तब होगी ये एरीज। और थोड़ा पेशेंस लगेगा, इसलिए मैंने बोला कुछ के लिए तो हो सकता है 3 डेज, मुझे 3 वीक्स और 3 मंथ्स तक मैक्सिमम, क्योंकि पेंटिकल कार्ड सबसे स्लो एनर्जी है, तो मंथ्स तक जा सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस एंजल्स डिवाइन की तरफ से। एक्सप्रेस योर लव। तो जब बात हो और सही में आप प्यार करते तो होल्ड बैक ना करें कि एरीज आप मेरा पार्टनर ही मुझे सब कुछ बोलेगा, मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा। नहीं, जब अगर आपको लगेगा कि नहीं आप चाहत रखते हैं, तो अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार ज़रूर एक्सप्रेस करें पर्सन के लिए। एक्सप्रेस योर लव की कार्ड आई है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। हाँ, ये भी एक बात है। टेम्परेंस कार्ड वही बताती है, क्योंकि आप फायर साइन है, आपके पास ज़्यादा पेशेंस नहीं है। फायर साइन जो होते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, वो बहुत फायरी पैशनेट नेचर के होते हैं, बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं अगर चीज़ें टाइम पे एकदम ना हो। तो वही बता रहे, कंट्रोल ना करे, सिचुएशन पे वेट करे, पेशेंस रखे, कंट्रोल इश्यूज़ को जाने दे कि अभी होना चाहिए, इस समय तक होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। नहीं, डिवाइन यूनिवर्स पे भरोसा करे, चीज़ों को वर्क करने दें। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन में हो, तो या 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, या तो आपको पता है कि आपकी कोई बुरी आदत है जो बहुत टॉक्सिक है या बहुत बैड हैबिट है, उसको रिलीज़ करें। और कुछ केसेस में डिवाइन यूनिवर्स दे रहे हैं कि बातचीत हो भी जाएगी, और अगर आप बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में हो, वापस से वापस वही चीज़ें आप रिपीट करोगे, वही पैटर्न रिपीट होगी। तो ध्यान से चुनें क्या आप चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए। सेपरेशन, आपसे दूर होकर के ही पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी तरफ से क्या गलतियां हुई है, और आपकी वैल्यू भी कुछ थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। मतलब एक रियलाइजेशन वाली कार्ड है, उनकी अपनी भी और आपके तरफ की भी। एक लास्ट कार्ड देखेंगे हम। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ गेटिंग टू नो ईच अदर। मे बी जब कम्युनिकेशन होगी, कुछ चीज़ें आपको और पता चलेंगी अपने पर्सन को लेकर के, जो अभी तक आपको नहीं पता है या नहीं बताया गया है या नहीं जानते। और ये कोई निगेटिव बातें नहीं है, कुछ पॉजिटिव ही बातें निकल के आएंगी। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल नया है, हाइप करें। और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।